Hello everyone, welcome you online classes. You know, online classes is very popular for means of education these days. And especially this is popular this day because of dangerous COVID-19 and pandemic also. Because every institutes adopt these means of education to provide the facility of education to all their students. So let's start, my dear students. Your An Alien Hand book from class 7, and today we shall discuss about An Alien Hand chapter 3rd, the desert. Okay, this is an NCRT book of class 7, An Alien Hand English book. It is also known as supplementary book. So today we shall discuss about the desert. Desert is a place where no generally any vegetation or plant found. Okay, there are only you will see all around of this place sand. So let's start about the desert. Today we shall discuss about all the speciality and shortcoming of this place also, as well as we shall discuss about some creature who used to live in the desert. Okay, so let's start the story of the desert from class 7. An Alien Hand. A desert is generally without water and vegetation. Desert का मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल होता है. एक रेगिस्तान या मरुस्थल सामान्यतः बिना पानी और वनस्पति का होता है. वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. एक हरे सी टुकड़ा ताजे पानी के साथ और हरे हरे वृक्ष एक विशाल काय मरुस्थल के मध्य में काफी खूबसूरत नजारा पेश करता है. A desert may be too hot or too cold. एक रेगिस्तान बहुत गर्म और बहुत ठंडक भी हो सकता है. तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे आपके अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 से, जिसका पाठ होगा द डिजर्ट अर्थात रेगिस्तान या मरुस्थल. So let's start, my dear students. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से वे सभी जो रहते हैं वैसे क्षेत्र और स्थानों पे जो सामान्यतः जंगलों और पहाड़ों से घिरे हुए होते हैं या ढके हुए होते हैं, वैसे लोगों को यह ढूंढ पाना काफ़ी कठिन होता है या कल्पना करना काफ़ी कठिन होता है कि आखिर एक रेगिस्तान या मरुस्थल किस तरह से दिखलाई पड़ता है. अर्थात इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि वैसे लोग जो रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र से दूर रहते हैं, जंगलों से ढके स्थानों में, पहाड़ों से घिरे स्थानों में,
वैसे लोगों के लिए ये कल्पना करना काफी कठिन होगा कि आखिर एक रेगिस्तान कैसी होती है। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. एक लोकप्रिय जो अवधारणा है कि यह एक अनंत बालू की फैलाव होती है, अर्थात ये प्राचीन अवधारणा है कि रेगिस्तान क्या होती है, एक अनंत बालू की फैलाव वाले स्थान होती हैं जहाँ न बारिश होती है और इसीलिए बारिश न होने के कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उगते हैं। इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। रेगिस्तान या मरुस्थल यह सूखा, गर्म, जलहीन और बिन शरण का होता है, अर्थात वहां न कोई झुग्गी झोपड़ी होती है न कोई घर होती है जिसमें कोई मनुष्य रह सके। बट दिस इज नॉट इंटायरली करेक्ट, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डिजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। उन लोगों के लिए जिन्होंने एक मरुस्थल या रेगिस्तान का अध्ययन किया है, रेगिस्तान एक सुंदर स्थान भी हो सकता है, अर्थात उन अध्ययनकर्ताओं के मतों के अनुसार एक रेगिस्तान या मरुस्थल एक सुंदर स्थान भी होता है। इट इज द होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न्ड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। यह उन अध्ययनकर्ताओं, उन व्यक्तियों के शब्दों में जिन्होंने रेगिस्तान या मरुस्थल के बारे में गहन अध्ययन किया है, कि यह एक विभिन्न प्रकार के, एक अलग प्रकार के, विविधता भरी प्रकार के लोगों के, जानवरों के और पौधों का निवास स्थान अर्थात घर होता है, जो सीख चुके होते हैं कि कैसे विकट परिस्थितियों में, बहुत बड़ी गर्मी में और सूखे परिस्थितियों में अपने आप को रख सके, जीवित रख सके और वहां सुरक्षित रह सके। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. उनके मतों के अनुसार यह सत्य है, यह सच है कि घास से ढके हुए, जमीन हमेशा छिपे हुए नहीं रहते हैं। उनका कहना है कि जैसे अन्य क्षेत्रों में जो जमीन होती है वह कुछ ऋतुओं तक घासों से ढके होते हैं और वह जमीन को ढके हुए रखते हैं और जमीन जो है उन घासों से छिपी हुई होती है। अन्य जलवायु वाले जमीन में, क्षेत्रों में। But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन उनके अनुसार जब बारिश होती है, जो कि काफी दुर्लभ होती है वहां बारिश होना, रेगिस्तानी फूले जो हैं खिल उठते हैं और उस रेगिस्तान के दृश्य, उस समय जब रेगिस्तानी फूले खिले होते हैं, काफी मनमोहक होता है, काफी विचित्र होता है और इतना खूबसूरत दिखलाई पड़ता है मानो प्रकृति की कुदरती देन होती है और कोई तटीय बगीचे से कम नहीं होती है। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. एक रेगिस्तान हमेशा सपाट नहीं होता है।
वह भी बालू, सूखे बालू के दलदली से अनचेंजिंग नहीं होता है। अर्थात ऐसा नहीं कि हमेशा वहाँ पे दलदली होता है और बालू की ढेर होती है, सूखे बालू की, जो अनचेंजिंग होता है, अपरिवर्तित होती है। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। उनमें अर्थात रेगिस्तान में भी पहाड़ और पर्वतें होती हैं। इट में हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल। उनमें भी मरुद्यान होती हैं जो बड़े या छोटे हो सकते हैं। An oasis like a green island in the middle of big desert where spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. देखिए, what do you mean by an oasis? आखिर एक मरुद्यान क्या होती है? तो एक मरुद्यान एक हरे द्वीप की तरह होती है जो एक रेगिस्तान के मध्य में पाई जाती है, जहां एक वसंत या एक अच्छी पौधा उत्पन्न करती है और वृक्ष उत्पन्न करती है, एक बेहतर अवसर देती है वहां पे वृद्धि करने के लिए। अर्थात मरुद्यान ओएसिस जो है एक हरा भरा द्वीप होती है जहां वसंत के ऋतु में अच्छे अच्छे पौधे एवं वृक्ष उगने का अवसर वहां पे कुदरत ने प्रदान किया हुआ है, उसे ओएसिस कहते हैं। A desert may be hot like the Thar or cooled like Ladakh. एक रेगिस्तान थार रेगिस्तान की तरह बहुत गर्म हो सकता है या लद्दाख के रेगिस्तान की तरह बहुत ठंडा भी हो सकता है। So here is a question arises: who is the coldest desert in our country? Your answer will Thar. Okay, and who is Ladakh. Ladakh is the coldest and Thar is the hottest. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन सामान्यतः यदि एक ऐसा स्थान जहाँ हल्का या पूर्णतः बारिश न हो और पानी न हो वहाँ और कोई वनस्पति न उगता हो, उसे लोग रेगिस्तान या मरुस्थल करके पुकारते हैं। Some deserts are almost totally without water. कुछ रेगिस्तान प्रायः पूर्णतः बिन पानी के होते हैं। In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. ऐसे स्थानों में हवा की प्रबल जो बहाव है वो बालू के ढेर को उठा देते हैं और इकट्ठा कर देते हैं, जमा कर देते हैं उन्हें एक टीले के रूप में। These are called sand dunes, जिसे बालू की ढेर कहा जाता है। That shift and move endlessly across the desert, जो हस्तांतरित हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। endlessly, बिना कोई प्रयास के जब हवा बहती है तो रेगिस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक। Few plants can survive on such dry, shifting sands. कुछ ही पौधे हैं जो अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं ऐसे सूखे एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले बालुओं पर। अर्थात जो बालू हवा के बहाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए, ऐसे स्थान पर मान लिया कि कोई पौधे उगे हुए हैं तो वो भी उस बालू के साथ चले जाएंगे। तो ऐसे स्थानों पर बहुत कम ही ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। So now
you have to finish or complete comprehension check first from this chapter on the basis of my video lecture, and I hope and believe that you will do it very easily and effortlessly. Okay, so my dear students, you will do it loyalty. Don't forget and miss any tasks or any homework from your book. Okay, so you will do it. Now we shall discuss about the second section of this chapter. Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. रेगिस्तानी पौधे और जानवरों जो हैं वह सीख चुके होते हैं कम पानी की आवश्यकता को ग्रहण करने के लिए पौधों एवं जानवरों से, अर्थात जो रेगिस्तान में मरुस्थल में जो पौधे एवं जानवर रहते हैं वे जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो पौधे एवं जानवर रहते हैं उनसे कम पानी ग्रहण करके अपने आप को जीवित बहुत दिनों तक रख सकते हैं। ऐसा उनमें एक प्रवृत्ति होती है जिसका वह भली भांति अपना अभ्यस्त कर लेते हैं। द कैमल इज अ टाइपिकल डिजर्ट एनिमल। कैमल वही खास रेगिस्तानी जानवर है, ऊंट जिसको हम कहते हैं हिंदी में। स्मॉलर डिजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। छोटे छोटे जो रेगिस्तानी जानवरें हैं वह जल के लिए जो उनकी आवश्यकता होती है वह अनेक प्रकार की तरह तरह की जो सेटिस्फाइंग संतुष्ट करने की जो साधन है उसकी तरकीब अपनाए हुए होते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के जो दूसरे खंड है जिसको कि हम अभी पढ़ा रहा हूँ जिसको कि मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें चर्चा विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सभी सजीव प्राणी को जिंदगी जीने के क्रम में जल की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव इन डिजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ही जानवर एवं पौधे जो रहते हैं रेगिस्तान में ने विकसित कर लिया है उन क्षमताओं को जिससे उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है अधिकांश पौधे एवं जानवरों की अपेक्षा। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. ऊंट जिसे लोकप्रिय रूप से हम लोग रेगिस्तान के जहाज के रूप में जानते हैं वह बहुत से पानी एक बार में ही पी जाता है। Camels can do without water for days together. Camel कई दिनों तक एक साथ बिन पानी के अपना कार्य कर सकता है और रह भी सकता है। The reason is they sweat very little. और इसका कारण है कि क्यों वह रह सकता है इतनी गर्मी में रेगिस्तान में बिना पानी के बहुत दिनों तक। उसका कारण है The reason is they sweat very little, कि उसे पसीना बहुत कम आता है। We sweat because we must keep our body temperature constant. हमें पसीना आता है क्योंकि हम अपने शरीर की तापमान को निरंतर एवं एक जो हमें रहनी चाहिए तापमान उसे बनाए हुए रखते हैं। We sweat when it gets hot and this
दिस कूल्स द बॉडी। हमें तभी आती है पसीना जब गर्मी का मुझे अनुभूति होती है, अर्थात हमें अनुभूति होती है, अनुभव होती है। और दिस कूल्स द बॉडी, और जब पसीना आती है तो हमारे शरीर को ठंडक कर देती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ऊंट उच्च शारीरिक तापमान पर भी रह सकता है। दे डोंट नीड टू स्वीट and can therefore retain the water they drink for long periods of time। उन्हें पसीने की आवश्यकता नहीं होती है और इसीलिए वे जो पानी पीते हैं उसे बनाए रख सकते हैं लंबे अवधि तक अपने शरीर में। The smaller desert animals do not drink water। छोटे रेगिस्तानी जानवर जो हैं वह पानी नहीं पीते हैं। They burrow underground during the hot day and come out at night to eat। जो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, रेगिस्तानी जो जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो रेगिस्तान में छिद्र बनाते हैं और उसी छिद्र में वे चले जाते हैं। दिन में उस छिद्र में चले जाते हैं और रात में वह भोजन करने के लिए अर्थात खाना खाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat। उनमें से कुछ ऐसे जो जानवर होते हैं वो दूसरे जानवर के मांस को खाके उसके मांस में मौजूद नमी से अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, सिर्फ घास खाते हैं और वे पौधों और दूसरे जो जानवर हैं वे पौधे एवं बीजों को खाते हैं और जल की जो मात्रा है वो प्राप्त करते हैं उन रसदार पौधों से जिसकी उन्हें बेहद आवश्यकता होती है। Desert plants also adapt themselves to life they lead। रेगिस्तानी पौधे खुद में यह ग्रहण करने की कुशलता विकसित किए होते हैं टू लाइफ दे लीड, जिंदगी जीने के लिए जिसका वह नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। जैसे नागफनी की पौधे पानी को इकट्ठा किए हुए रखते हैं अपने मोटे तनों में। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall। और नागफनी की जो जड़ें हैं वह जमीन के सतह में बहुत ही घनिष्ठता से बंद हुए पड़े रहते हैं और तेजी से वह कभी कभार रेगिस्तान में होने वाली वर्षा की हल्की बूंदों को भी ग्रहण कर लेते हैं, उसकी नमी को अपने जड़ के द्वारा, और उस जड़ से वो अपने तनों में पानी को स्टोर करके रखते हैं। कौन? कैक्टस प्लांट अर्थात नागफनी। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस। मुख्य जो विशेषता होती है सभी रेगिस्तानों की निसंदेह अवश्य ही वह होती है ड्राइनेस अर्थात सूखापन, और दूसरा होता है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, तापमानों में विविधता होती है। तो जो मुख्य विशेषता होती है वो दो होती हैं। किसकी? रेगिस्तान की। एक ड्राइनेस जो सूखापन होती, सुखार होती है, वहाँ सिर्फ सूखापन ही दिखलाई पड़ेगी। दूसरा कि वह एक ही तापमान में नहीं रहता है, वहाँ तापमान विभिन्न होता है, अलग अलग तापमान होती है रेगिस्तान में। जैसे रात में ठंडक हो जाएगी तो वहाँ तापमान डाउन हो जाएगा और दिन में ऊपर हो जाएगा।
In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the Earth's surface from the hot rays of the sun. उमस भरी जलवायु में द मॉइस्चर इन द एयर, वायु में जो नमी होती है, एक कंबल की तरह कार्य करता है और रक्षा करता है सूर्य के गर्म किरणों से पृथ्वी की सतह को. द absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. यह इस ब्लैंकेट अर्थात कंबल की अनुपस्थिति में, और ये कंबल कौन है? तो द मॉइस्चर इन द एयर, जो मॉइस्चर होती है, वायु में जो नमी होती है, उसे डिजर्ट का ब्लैंकेट कहा गया है. तो इस ब्लैंकेट की अनुपस्थिति में डिजर्ट लैंड्स अर्थात मरुस्थल में क्या उत्पन्न हो जाता है? तो उत्पन्न ये होता है कि यह मरुस्थल तेजी से गर्म हो जाता है दिन में और बहुत तेजी से ठंडा भी हो जाता है रात में. अगर द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक्स ए ब्लैंकेट, अर्थात वायु में जो नमी है वह मौजूद न रहे ने के कारण क्या होता है, मौजूद न रहने के कारण क्या होता है कि दिन में मरुस्थल क्या हो जाती है? पूरी तरह से गर्म हो जाती है और रात में तेजी से ठंडा हो जाती है. Deserts are an important part of our nature's great plan. मरुस्थल एक महत्वपूर्ण प्रकृति की हिस्सा है जो एक बड़ी सी समतल क्षेत्र में पाई जाती है इस पृथ्वी पर. They are there like the dense forests and the deep oceans. ये जो मरुस्थल हैं वे इस पृथ्वी पर, इस धरती पर उन्हीं घने जंगलों और गहरे महासागरों की तरह होते हैं. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, इसीलिए वे गर्म और सूखे होते हैं. वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ. इसीलिए किसी को भी इस पृथ्वी पर एक बेकार हिस्सा के रूप में नहीं समझना चाहिए. कोई भी हिस्सा इस पृथ्वी पर जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई है बेकार नहीं है. सबका अपना अपना महत्व होता है. सेम एज ऑल द टाइनीस्ट क्रीचर ऑन दिस अर्थ, सेम वैल्यू इन द आइज ऑफ ऑलमाइटी गॉड एज ऑल ह्यूमन बींग्स. सभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े एवं प्राणियों की वही महत्व होती है हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर की आंखों में जो एक मानव प्राणी के लिए ईश्वर को होती है. So that's all, my dear student. I hope you will listen carefully of this video, and this is the video of honeysuckle from an alien hand. Okay, my dear student, this is an alien hand, not a honeysuckle. So you will learn about it very carefully and listen about it. So don't be disappointed and don't think anything on this earth as useless, because its own has its importance. Okay, that's all. Have a nice day to all of you, my dear students. Please stay at home and leave yourself safe home. Follow the lockdown. Don't go anywhere. Okay, have a nice day.